नमस्कार मेरे दोस्तों, फ्यूचर टैलेंट में एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्थिति विस्तार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और कौन से देश के साथ कितनी सीमा लगती है, कौन से देश की राज्य की सीमा कितनी है, कौन से सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है। और इस वीडियो में हम ज्ञान अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की स्थिति विस्तार के बारे में। किसकी? भारत की स्थिति विस्तार। हम बात करेंगे भारत की स्थिति विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, भूमध्य रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, 0 डिग्री देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। इस वीडियो में हम भारत की स्थिति विस्तार के बारे में, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत के तटवर्ती राज्य कौन से, पूर्व वाले राज्य कौन से, पश्चिम वाले राज्य कौन से, इस वीडियो में बहुत एक गहराई से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। भारत की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले अपन को ये ज्ञान होना चाहिए कि भारत में गोलार्ध में यानी पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ है, गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है। तो उसमें मैं आपको एक आसानी से बता रहा हूँ। उसमें क्या है पहले देखते हैं स्थितियां। पहले देखिए स्थिति, भारत की स्थिति में कौन क्या कहते हैं? स्थिति। स्थिति सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं स्थिति किसकी? भारत की, वो भी किसमें? ग्लोब में। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लोब का मानचित्र बना लेते हैं। ये तो हो गया अपनी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? या तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब अपन तो बात की ये ग्लोब में बात की। अब अपन देख लेते हैं देशांतर। ग्रीनविच रेखा, ये कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। इसको अपन बोल सकते हैं ग्रीनविच रेखा, और इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, और देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे कि हम चित्र के माध्यम से ज्ञान अर्जन करेंगे। मैंने पहले आपको बोला है हम चित्र के माध्यम से, जियोग्राफी मतलब चित्रात्मक। तो हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा मतलब लंबा है, खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर।
देशांतर क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर लेटा है यानी कि लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश है और देशांतर। ये तो आपने बात की ग्लोब में अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब देखते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या है। ये है अपना भारत, प्यारा भारत। ये है अपना प्यारा भारत। भारत में इसकी स्थिति विस्तार क्या है, ग्लोब में इसकी स्थिति विस्तार क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस ग्लोब के माध्यम से। पहला क्वेश्चन कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के अनुसार भारत की स्थिति कहां पर है। कौन सा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, रेखा के अनुसार भारत की स्थिति। भूमध्य रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो अपन बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी देखते थे अपन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के अनुसार भारत की स्थिति, तो हम ये भी इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। ये बोल दिया भूमध्य रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध और ग्रीनविच रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध। ये तो होगी भारत की ग्लोब में स्थिति। अब बोलते हैं भारत की, अपन ऐसे बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे भारत की स्थिति क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, भारत की कुल स्थिति, भारत की स्थिति क्या होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर, इधर इधर देखिए, मैं इधर पे बता रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। अब भारत की स्थिति क्या होगी, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये अपन मान सकते हैं, ये भारत अपना, ये बनाने अपना भारत। तो भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व। इन चार दिशा होती है, इन चार दिशाओं में चार दिशाओं की भी उप दिशा होती है। क्या होती है, अपन देखते हैं। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये चार दिशा, मेन दिशा होगी, चार उप दिशा होती है। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चार दिशाओं में से उप दिशा में अपना भारत है। क्या पर है, उत्तर पूर्व में। देख सकते हैं अपना भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में। ये तो हुआ ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में।
अब देखते हैं कितने अक्षांशों के मध्य भारत फैला हुआ है, वो देखते हैं अपन। तो अपने बात की अपन कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। तब बात करें भारत कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, भारत का देश स्थान क्या है, देख ले, वो सब बात करते हैं। ये अपना भारत, ये हमने भारत का नक्शा बना दिया है। तो भारत में अपन इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, कितने डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले इधर 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट कैसे हो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो दक्षिण में, इसका उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, ये तो आप ये क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो दक्षिण में है, तो इसको दक्षिणी अक्षांश क्यों बोलते हैं, इसको दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोलते, इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। रेखा या भूमध्य रेखा, तो ये है ना, ये ग्लोब के अनुसार है, ग्लोब के अनुसार, ग्लोब के अनुसार यानी भूमध्य रेखा के अनुसार, भूमध्य रेखा के अनुसार कहां पर है, भारत कहां है, उत्तर में है, कहां है, उत्तर में। तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, यानी भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। इसलिए बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इधर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर देखिए देशांतरों में, ये तो होगी अक्षांशों की बात, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये भारत का फैलाव है। अब देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी देशांतरों में देखते हैं, 37 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये वापस आपके मन में फिर से डाउट आ सकता है कि ये तो पश्चिमी ऐसे होना चाहिए, पश्चिमी देशांतर। आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये भारत का ये तो पश्चिम है ना, तो इसमें ये तो पॉइंट पश्चिम है ना, ये तो पश्चिमी देशांतर होना चाहिए, जबकि ये क्या है, पूर्व देशांतर, जबकि ये क्या है, पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर। 68 डिग्री 60 पूर्व देशांतर। इसमें वापस देखते हैं, ये क्या है, ग्रीनिच रेखा, ग्रीनिच रेखा के कहां पर है, पूर्व में है, तो पूर्व में क्या होगा, पूर्व देशांतर। फिर ये यहां पर आएगा 97.25 यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांत से लगाकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये तो बात की अपने किन अक्षांशों के मध्य। अब देखते हैं उसका उत्तरी पॉइंट बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम बात करते हैं
इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं अपन। इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री से कौन कौन से मतलब राज्यों के मध्य में है, तो वो भी देखते हैं अपन। पहला है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। अगर ये पूछे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर आता है उत्तर में। उत्तर में क्या आगा? इंदिरा कॉल। दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख जम्मू कश्मीर। उत्तर में क्या है? उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल। लद्दाख में जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश ये मध्य। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। किबिथु क्या है? किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये है किबिथु अरुणाचल प्रदेश और ये कन्याकुमारी। अब बात करते हैं पश्चिम बिंदु की ओर। गौर माता कहाँ है? गुजरात। अब आपने देखा कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गौर माता गुजरात में। अब इसकी लंबाई कितनी है इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब तो अब आपने इसमें जाना कि इसकी भारतीय अक्षांश स्थिति क्या है, भारत ग्लोब में कौन से स्थान पर है। अब बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख ली स्थिति आपने देख लिया। अब देखते हैं विस्तार। इसका विस्तार कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, वो इसके बारे में बात करते हैं। विस्तार के बारे में बात करते हैं। विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,81,263। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,81,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का फैला हुआ क्षेत्रफल है। अब इसमें ये मील में देखते हैं, भारत कितने मील में इसका क्षेत्रफल है।
12,69,219.34 वर्ग मील। ये तो हुआ इसका मील में क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,81,263 वर्ग किलोमीटर। और इसके मील में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? 12,69,219.34 वर्ग मील। अब देखते हैं इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। उससे पहला किसका है, दूसरा किसका है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरा पहला है रूस। पहला कौन सा है? रूस। दूसरा कनाडा। तीसरा चीन। तीसरा कौन है? चीन। चौथा अमेरिका। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। ये हमने देखे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश। अब बात करते हैं हम भारत के तटीय सीमा के बारे में, स्थलीय सीमाओं के बारे में। कौन से देश के साथ कितनी सीमा लगती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये है भारत। भारत के देखते हैं, इसमें आपने ये देखा अक्षांश विस्तार देखा, देशांतर देखा। अब देखते हैं इसकी तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा के साथ कितने राज्य की सीमा बनाते हैं और मैदानी क्षेत्र के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं तो तटीय सीमा कितनी है। हम देखते हैं गुजरात के पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल तक अपन देख सकते हैं इसकी कुल क्षेत्रफल कितने होंगे? 75। यानी कि अपन ये देख सकते हैं 7,516.6 किलोमीटर। इसकी तटीय सीमा कितनी है? कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,500 किलोमीटर। अब देखते हैं इसकी स्थलीय सीमा।
ये स्थलीय सीमा की बात करते हैं हम, तो स्थलीय सीमा कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर लगभग। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। ये जैसे कि ये बात बना दिया। अब देखते हैं इसकी पश्चिमी। पश्चिमी रेखा से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, यानी कि पश्चिमी तट रेखा से सीमा बनाने वाले, यानी कि गुजरात से लगाकर केरल, यहां से लगाने वाले कितने टोटल कितने जिले हो सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पहले देखते हैं पश्चिमी तट रेखा से सीमा बनाने वाले टोटल कौन कौन से जिले हैं। तो पहला है गुजरात, रात ही रात गुजरात, कौन सा है? गुजरात। दूसरा देख सकते हैं अपन महाराष्ट्र, कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरा अपन देख सकते हैं गोवा, गोवा। अब 4 नंबर पे है कर्नाटक, और 5 नंबर पे है केरल। ये टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं पूर्व में, ये तो होगी पश्चिम, अब है पूर्व। पूर्व तट से सीमा बनाने वाले राज्य, पूरी तट के सीमा बनाने वाले राज्य, तो इसमें कितने होंगे वो देखते हैं अपन। इसमें अपन पहले देख सकते हैं, पहला आएगा पश्चिम बंगाल, कौन सा? पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ओडिशा। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और चौथा है तमिलनाडु, यानी कि पश्चिमी तटरेखा के साथ सीमा बनाने वाले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्व के तट सीमा बनाने वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर गुजरात। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इधर गुजरात का, गुजरात। फिर इधर आएगा महाराष्ट्र, फिर इधर क्या है? गोवा, गोवा। फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा केरल। ये हो गए
पश्चिम के साथ तट बना वाला सीमा राज्य, और फिर देते हैं पूर्व पूर्व वाले। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, और उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और सबसे लास्ट में कौन सा है, तमिलनाडु। ये हो गई भारत के पूर्व तटवर्ती राज्य और भारत के पश्चिमी तटवर्ती राज्य। अब आगे बात करते हैं हम, अब बात करेंगे सबसे ज्यादा तट की रेखा किसके साथ लगती है और कौन से केंद्र शासित और राज्यों के साथ सबसे ज्यादा भी सर्वाधिक सीमा लगती है। तो देखते हैं, ये आपने बात की पश्चिम के तटवर्ती और ये पूर्व के। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से। इधर नीचे लिख रहा हूं मैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से तटवर्ती राज्य है। पहला होगा एक नंबर पर पहला होगा अंडमान निकोबार, दूसरा मैप में मैंने दर्शा दिया अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, दूसरा कौन सा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, ये कौन सा है अंडमान निकोबार, हाँ ये पुडुचेरी, हाँ ये इधर लक्षद्वीप, और ये दमन द्वीप। ये है दमन द्वीप। तो चौथा एक नंबर, दो, तीन, चार नंबर पर लिख सकते हैं अपन दमन द्वीप, दमन और दीव। ये हो गए केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा बनाने वाले तटवर्ती सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो आपने देखा भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो देख ले, तो सर्वाधिक तटीय सीमा सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बताता है।
अंडमान निकोबार द्वीप। ये एक नंबर हो गया। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बना रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरे नंबर पर बात कर सकते हैं हम गुजरात की। तीसरे नंबर पे बात कर सकते हैं अपन आंध्र प्रदेश की। सबसे पहला कौन है? अंडमान निकोबार, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश। 4 नंबर पे हम बात कर सकते हैं तमिलनाडु की। और 5 नंबर, ये तो हुए भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र। अब अपन बात करते हैं सर्वाधिक कम सर्वाधिक सर्वाधिक कम सर्वाधिक कम यानी कि भारत के वे राज्य के केंद्रशासित प्रदेश जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक कम तटीय सीमा बनाते हैं। तो हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले आएगा दमन और दीव। एक नंबर पे बात कर सकते हैं अपन एक नंबर पर दमन और दीव। 2 नंबर पर पुडुचेरी। 2 नंबर पे क्या आएगा? पुडुचेरी। 3 नंबर पर गोवा। ये तो हमने बात की भारत के सर्वाधिक व कम सीमा बनाने वाले राज्य। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आगे। अपने यहाँ तक जाना है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इस वीडियो में आपने जाना है। ये अगले अब देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं आगे इस वीडियो में। अपन अब बात करते हैं 7 सिस्टर की। ये 7 सिस्टर क्या है? अब बात करते हैं अपन भारत में ये 7 सिस्टर क्या है। ये 7 सिस्टर उन राज्यों को कहा गया है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। तो किन किन राज्यों को कहा जाता है? आगे का ये 7 सिस्टर असम के हकीकत ये 7 सिस्टर क्या है? तो बात करते हैं अपन। तो इस असम के सिविल सेवक कौन थे? ज्योति
ये क्या नाम है, ज्योति प्रकाश सारकिया असम के सिविल सेवक थे, जिन्होंने सेवन जो भारत के पूरी राज्य है उनको सेवन सिस्टर के नाम से नाम दिया गया। कौन कौन से बात करते हैं अपन। ये हमने यहाँ पर भारत के पूर्व का मानचित्र बनाया है। तब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से जिनको सेवन सिस्टर कहा गया है। ये हमने भारत के पूर्वी राज्यों का मानचित्र बना लिया है। अब इसमें देखते हैं कौन से राज्य कहाँ पर है और किस राज्य की राजधानी क्या है। आखिरकार इसको सेवन सिस्टर क्यों कहा जाए, क्योंकि जो ये पूर्वी राज्य है ना, ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ज्योति प्रकाश सारकिया ने, जो असम के सिविल सेवक थे, उन्होंने भारत के पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम बताया। कौन कौन से सेवन सिस्टर में आते शामिल है राज्य, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, और पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा, और सातवां मेघालय। ये तो हुए उन 7 राज्यों के नाम जो सेवन सिस्टर में शामिल है। अब देखते हैं इनकी राजधानी क्या है और कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। यानी कि अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नागालैंड की राजधानी, कि नाक दे के बच्चा बोला कोई है माँ। कैसे कि नाक दे के बच्चा बोला कोई है माँ, यानी कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ईटानगर की राजधानी क्या है, कैसे याद रख सकते हैं कि अरुण, अरुण क्या ईंट से नगर बना रहा है, अरुण ईंट से नगर बना रहा है। अब देखते हैं टीचर, इसकी राजधानी है इम्फाल। अपन नंबर देखते हैं 4 नंबर पर मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद याद रख सकते हैं कि मिलने आई, कौन मिलने आई, यानी मिजोरम आइजोल, मिलने आई कौन, आइजोल, मिजोरम यानी आइजोल।
अब देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख लेंगे करेंगे कि त्रिशूल पर अगरबत्ती लगानी है। क्या? त्रिशूल पर अगरबत्ती लगानी है, यानी अगरतला की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अब देखते हैं मेघालय की राजधानी। मेघालय की राजधानी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रॉकेट। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन ट्रिक के माध्यम से? मेघालय से लागू, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग। और असम की राजधानी क्या है? मैं इधर ही कर रहा हूँ लॉकेट। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये तो हुई भारत के 7 सिस्टर, उनकी राज्य व उनकी राजधानियां मैप के साथ लॉकेट की गई। अब देखते हैं यहाँ पर सिक्किम। तो 8वां इसमें 7 सिस्टर में शामिल होने वाला है। सिक्किम जो 8वां 7 सिस्टर में शामिल होने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो ये देखा आपने कि 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य है जो 7 सिस्टर में शामिल है, और 7 सिस्टर को इनको राज्यों को क्यों कहा जाए, इन राज्यों को 7 सिस्टर क्यों कहा गया? क्योंकि असम के सिविल सेवक थे, क्या थे? ज्योति प्रकाश सारकिरिया। कुल राज्य जो 7 है, 7 राज्यों को क्या ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण इन राज्यों को क्या बोला? 7 सिस्टर नाम से जाना गया। तो आपने देखा कि 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है, कि किसने नाम दिया? ज्योति प्रकाश सारकिरिया ने, जो असम के सिविल सेवक थे। और आखिरकार इनको 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। आपातकालीन कह सकते हैं अपन, आर्थिक कह सकते हैं, धार्मिक रूप से कह सकते हैं। ये जो जो 7 बहनें हैं, 7 बहनें मतलब इसको 7 बहनें, जो 7 बहनें होती है ना, वो एक दूसरे के मिलजुल के रहती है। इस प्रकार से ये जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कारण इसको 7 सिस्टर या 7 बहनों का समूह कहा गया। तो आपने देखा ये 7 सिस्टर के बारे में, अक्षांश देशांत के बारे में, भारत की स्थिति विस्तार के बारे में, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब आपने इस क्लास में जाना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन कि भारत की विदेशी सीमा कितनी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, मेघालय के साथ मतलब कि म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, कौन सा राज्य की कितनी सीमा बनाता है, कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।